नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं आपके एक्स का, बिकॉज आप लोगों की डिमांड आ रही थी दोबारा से ऑन फ्रेश अपडेट, जिनसे आप अलग हो चुके हो, जिनके साथ कभी आप रिलेशनशिप में थे। आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड इन जनरल अगर हम देखें तो ये आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ में अभी आप टच में नहीं हो, एक्स हैं। वैसे मोस्टली लव रिलेशनशिप्स में ही इसको कंसिडर करते हैं, बट देर आर सर्टन सिचुएशनशिप्स ऑल्सो। तो अगर कुछ सिचुएशनशिप टाइप था तो उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो। एंड जस्ट अभी अभी मेरे हाथ पे ये फ्लेम लग गई थोड़ी सी। बाय द वे, एनर्जी क्लेंस मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, रिमूविंग द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग्स। मीनवाइल अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है और हेट्रेड के साथ में नहीं करना है। जस्ट नॉर्मली इमेजिन करना है उनके फेस को विदाउट एनी इमोशन। ट्राई नॉट टू ब्रिंग अप एनी इमोशन अपनी तरफ से। एक नॉर्मल इंसान की तरह उस पर्सन के चेहरे को इमेजिन कीजिए। कोई बायसनेस अपने मन में मत लेकर के आइए। 3 times रिपीट देयर नेम, फुल नेम या कोई खास नाम जो आप जिससे आप उस पर्सन को बोलते थे, बुलाते थे, एनी निकनेम। एंड वी आर गोइंग टू सी कि इस समय पर आपके जो एक्स हैं उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है। लेट्स सी। पीछे से गाइज अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ये बेसिकली मेरा हीटर है जो मैंने लगा रखा है। सो आई डोंट नो अगर कैमरा में इसकी आवाज़ आ रही होगी तो, बट अगर आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा एंड कीप योर फोकस ऑन माई वॉइस। लेट्स सी आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जी कैसी है आपके टूवर्ड्स आज के दिन में। वी हैव 8 of coins, वी हैव शाह ऑफ swords, शाह यानी कि किंग ऑफ swords, 7 of coins, then we have 2 of swords, we have 6 number card, आशिकान, I guess this is lovers. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में है नंबर 1 एल्केमिस्ट, यानी कि ये मैजिशियन की एनर्जी है। यहाँ पे ये पर्सन आप देख रहे हो, ये बैठ कर के पुराना कोई लेटर पढ़ रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और मे बी दिस इज़ द रीज़न कि आप आज बैठ के इनके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर अलोन। मे बी कुछ काम करने बैठे हैं, पुराना कोई लेटर, कोई फ़ोटो, कुछ ऐसा पुराना मैसेज, डॉक्यूमेंट, ईमेल इनके सामने आ गया है और ये सोच रहे हैं कि पुरानी पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया में बहुत ज़्यादा चले गए हैं। एंड आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उसको याद करने की ये कोशिश कर रहे हैं। एंड वी हैव 1 more कार्ड ओवर हियर, मेरे हाथ से ऑलरेडी निकल गया ये, ठीक है। सो वी टेक 6 cards, फाइन, 6 नंबर ऑफ लव, एंड वी आर डूइंग अ लव रीडिंग। चलो कंसिडर कर लेते हैं इसको। दिस इज़ लुकिंग लाइक डैनी, शक्ल काफ़ी हद तक मिल रही है। सुल्तान नंबर 4 एंड एरीज एनर्जी। एरीज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बदला लेने वाला इंसान, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला इंसान। दिल के बुरे नहीं है, अभी भी कुछ बुरे इमोशंस नहीं रखते आपको लेकर के, लेकिन मुझे एक वेंजेंस वाली वाइब आ रही है इस पर्सन की तरफ से आज की रीडिंग में। जैसे कुछ बदला लेना चाहते हैं, या जैसा ये फील कर रहे हैं वैसा ही आपको भी फील कराना चाहते हैं, या ये आपको पुश अवे करना चाहते हैं, या मे बी इन्होंने रिसेंटली, इनको पता चला है किसी सोर्स के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू दैट यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत खुश हो, और ये जान करके ये इंसान खुश नहीं है। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, या मैं तो खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में, बट वाई दिस पर्सन इज़ हैविंग और लीडिंग एन ईजी लाइफ। इनका लाइफ स्टाइल तो बहुत आसान और बहुत इन्जॉय करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं।
मे बी इन्होंने आपकी कोई फ़ोटो देखी है गाइज रिसेंटली, जिसमें आप बहुत रिलैक्स दिखाई दे रहे हो, आप बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रॉबेबली आप कहीं किसी ओपन जगह में हो और वो फ़ोटो देख करके इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है। इनको ऐसा फील हुआ है कि देखो सामने वाला पर्सन तो बहुत मज़े में है, या आप तो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, यू आर सो हैप्पी, एंड दे आर सफरिंग, दे आर प्रॉबेबली हैविंग मनी प्रॉब्लम। पैसे की प्रॉब्लम है इनको बहुत ज़्यादा, और ये सोच रहे हैं कैसे पैसा बनाया जाए, या कैसे ये अपना ध्यान अपने रिलेशनशिप्स से हटा करके, या इनके अंदर जो ये एक फीलिंग है जो आपको लेकर के आ रही है, कैसे इस फीलिंग से अपना ध्यान हटा करके ये अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते हैं और पैसा क्रिएट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। या आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको चढ़ाने के लिए कुछ ऐसा करें कि भाई सामने वाला पर्सन सोचे कि अरे भाई वाओ, मुझसे अलग होने के बाद ये इंसान तो बहुत अपनी लाइफ में अच्छा कर गया, बहुत आगे बढ़ गया, बिकॉज ये ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में। तो इसीलिए शायद वो बदला लेने वाली वाइब मुझे यहाँ पे आ रही है। तो अगर आप सच में खुश हो ना उस चीज़ से, ये इंसान खुश नहीं है, इनको जेलसी है कि आप इनके बिना कैसे खुश हो, राइट। बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, ये बहुत लोनली फील करते हैं, ये बहुत टाइम अपना अकेले स्पेंड करते हैं, और बहुत सारी लाइक डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा ये चले जाते हैं। इनको ऐसा लगता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए रखे ओपन, या इनकी तरफ से शायद कमिटमेंट की कमी रही, जिसकी वजह से आज ये अकेले हो गए हैं बिल्कुल, और आप तो आराम से अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आई थिंक ये मैसेज इस कार्ड की तरफ से आ रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा बेटर है, आप एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हो इनके कंपैरेटिवली। हालांकि ये सफ़र कर रहे हैं और इनको क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर के कि इनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। दे डोंट नो, इनको ऐसा लगता है जैसे ये खो गए हैं अपने रास्ते पर, या सीधे रास्ते चलते चलते ये बहुत ज़्यादा इनका ध्यान इधर उधर कहीं भटक गया है, और ये जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मुझे ऐसा लग रहा है उतना ही इनके इमोशंस इनको पीछे की तरफ धकेलते हैं, या उतना ही इनका फोकस जो है वो और ज़्यादा पास्ट की तरफ जाता है, उन चीज़ों की तरफ जाता है ज़्यादा जो अब बदली नहीं जा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किस्मत में लिखी हुई थी, जो आप लोगों की डेस्टिनी में थी, जो आपकी जर्नी थी, ओके, और अब वो सब कुछ घट चुका है। वो एक बीते हुए कल का हिस्सा है, वो आपका पास्ट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस चीज़ की एक्सेप्टेंस इस पर्सन के मन में नहीं आ पा रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस डू वी हैव। Again, I'm gonna use my favorite cards. Let's see. What is it? महादेव प्लीज़ गाइड करें इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन की एनर्जी के लिए। एक्सेलरेटेड मोशन, यहाँ पे बहुत सारे ना, रात में देखो यहाँ पे भी तारे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा हुआ है, या तो जैसे दिन में तारे दिखाई दे गए हैं इनको, लॉट्स ऑफ स्टार्स, और बहुत खुला आसमान। देखो हर इमेज में आसमान दिखाई दे रहा है, खुला आसमान हर इमेज में दिखाई दे रहा है। सो मे बी बहुत बार ऐसा होता होगा कि ये जस्ट आसमान में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, खो गए हैं। सो डे ड्रीमिंग वाली वाइब है बहुत ज़्यादा, वेरी स्ट्रॉन्ग। काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश वैसा हो जाता, इस तरीके के इमोशंस, ठीक है। बेस चक्रा, इनके फियर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गए हैं, ये स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। बेस चक्रा हमको रूटेड रखता है, ग्राउंडेड रखता है, स्टेबल रखता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इमोशनली स्टेबल नहीं है। सच अब इनके सामने आने लगा है धीरे धीरे। में भी कुछ ऐसी बातें थी वाइल यू बोथ वर इन अ रिलेशनशिप, जब आप लोग साथ में थे, रिलेशनशिप में थे, तब ये कुछ जानते हुए भी चीज़ें अवॉइड करते थे, फेस नहीं करना चाहते थे। वो सच्चाई अब धीरे धीरे इनके सामने आने लगी है। जैसे जैसे ये अकेले हो रहे हैं ना, इनको बहुत सारी चीज़ें सच का सामना कर रहे हैं ये धीरे धीरे। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, और शायद इसकी वजह से इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है। ये
चेंज हो रहे हैं, मटेरियल हार्वेस्ट, ये पैसे के बारे में सोच रहे हैं, देखो बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग के बारे में सोच रहे हैं। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, यहाँ पर भी एक ताबूत रखा हुआ है, उसमें भी सिक्के हैं और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ मनी फ्लोइंग। सो ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन प्यार नहीं है, एक पलड़ा जो है वो खाली दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में, मे बी दे आर डूइंग वेरी वेल, या फिर दोनों ही नहीं है। ओके, ना तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है ना फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन है, या भरपूर फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन है लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड है दोबारा से नंबर 6 हार्मनी का। यहाँ पे भी हमारे पास नंबर 6 की एनर्जी थी, तो ये पर्सन क्लोज आना चाहते हैं भाई आपसे दोबारा। दे अगेन वॉन्ट टू रिकनसाइल विद यू, मे बी रिकनसाइल करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ में। बट इनका रूट चक्रा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया है। ये लालची भी हो सकते हैं मन से, जैसे लालच भी, लालच और बदला लेने वाली जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनली लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स इनके जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपको लेकर के क्या हैं, इनके जेन्युइन इंटेंशंस। नंबर 6 वंस अगेन वापस आना चाहते हैं आपके पास में, ये रिकनेक्ट करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली आपको लेकर के इनके इमोशंस क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि है, द फूल कार्ड, लेकिन द हैंग्ड मैन। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। हालांकि ये इंसान बदल रहे हैं अंदर से, बट क्या इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर ये कल को आपकी लाइफ में वापस आते भी हैं तो कैन यू ट्रस्ट देम? ऐसा हो सकता है कि अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दिखा करके आपको वापस से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। लुक्स हो गया, मनी हो गया, इन सब चीज़ों से आपको बहलाने की कोशिश करें। बट अल्टीमेटली इस इंसान की तरफ से जो आपको मिलने वाला है वो कन्फ्यूजन और हार्ट ब्रेक है। सो वापस जाने के बारे में तो मत सोचिएगा। ये पर्सन अगर चेंज हो रहे हैं, होने दीजिए, इट्स फॉर देयर ओन गुड, उनकी अपनी जर्नी है। बट आपके साथ में इनका एसोसिएशन मुझे पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, ऑफकोर्स फॉर मैक्सिमम पीपल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते भी हैं, आप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो थोड़े टाइम के बाद इनका, क्योंकि रूट चक्र जो है वो अस्थाई है ना, जो जड़ है वो अनस्टेबल है, तो ये फिर से आपको डंप कर सकते हैं, दोबारा से आपको कमिटमेंट के लिए परेशान कर सकते हैं, या नॉन कमिटल हो सकते हैं, दोबारा से आपको हैंगमैन की एनर्जी में डाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अभी इनको ऐसा लग रहा हो क्योंकि आपके साथ में टच में नहीं है तो इनको सारी अच्छी बातें याद आ रही हैं, सारे के सारे अच्छे इमोशंस इनको याद आ रहे हैं। वंस यू बोथ आर बैक टुगेदर, जैसे आप लोग साथ में एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हो, दोबारा से आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा, इनको भी रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई ये कनेक्शन ठीक नहीं है, और साल भर के अंदर अंदर वापस से हार्ट ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो एनर्जी से बहुत क्लियर आई हैं भाई इस पर्सन की, इस पूरी सिचुएशन की। महादेव ने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर करके रख दी हैं। आई रियली होप कि इस रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो और आप इस व्यक्ति की एनर्जीज को समझ पा रहे होंगे अपने एंड से। रेस्ट इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए फॉर फ्री। यू कैन ज्वाइन अवर चैनल, उसमें मैं डेली रेमेडीज़ पोस्ट करती हूँ और अभी नए साल से मैं आप लोगों के लिए वीकली जो हॉरोस्कोप होता है वो भी पोस्ट करूँगी हर राशि के हिसाब से। सो डू मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द चैनल एंड इफ़ यू आर न्यू हियर यूट्यूब पे, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी रीडिंग, आपके साथ में रेजोनेट करती है, रेस्ट मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरि ओम नमः शिवाय।